सीजी व्यापम की तरफ से एक और नई भर्ती परीक्षा का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको अपने शॉर्ट के माध्यम से इन्फॉर्म किया था। कुल मिला के जो पद संख्या है वो है 305, विभाग है कृषि विभाग और पद का नाम है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीजी व्यापम की वेबसाइट पे अपडेट हो गया है और जिसकी सारी जानकारी, इसमें पदों की संख्या क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी और वो सब कुछ जो भी जानकारी आपको इस एग्जाम को भरने के लिए, इस एग्जाम के पूरे प्रोसेस में सक्सेसफुल रहने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन और सीजी व्यापम, सीजी पीएससी में होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है तो। और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप भी है जिसमें आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है लगभग हर सब्जेक्ट के। तो अभी जाइए हमारे एंड्रॉइड ऐप पे और फ्री टेस्ट दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वैकेंसी की डिटेल को फर्दर देखने के लिए हम सीधे चलते हैं सीजी व्यापम की वेबसाइट पर। सीजी व्यापम के होम पेज पे आप देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा। इसमें आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने देखिए ये पूरा एक एक लिंक ओपन हो गया है। यहाँ पर विभागीय विज्ञापन, यहाँ पे व्यापम परीक्षा निर्देश। तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखने के लिए व्यापम परीक्षा निर्देश को क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने व्यापम परीक्षा निर्देश का पेज ओपन हो चुका है और ये है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है? 29/9/2023 दिन शुक्रवार, यानी कि आज से ये भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। और इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है? ये होने वाला है 26/10 गुरुवार रात को 11:59 PM तक। ऑलमोस्ट एक महीने का समय मिल रहा है आपको अप्लाई करने के लिए, कुछ दिन कम है। इसके बाद अगली जो डेट इन्होंने मेंशन की हुई है वो है त्रुटि सुधार की। त्रुटि सुधार कब से कब तक कर सकते हैं? तो लास्ट डेट 26 को है, त्रुटि सुधार शुरू हो रहा है 27/10/23 से लेकर के 29/10/23 तक। आप त्रुटि सुधार के लिए नौबत ही मत आने दीजिएगा, गलती मत करिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने वाला वीडियो भी पब्लिश करके दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा का समय, एग्जाम डेट या टाइम की बात करें तो यहाँ पे सब ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं किया है। एग्जाम डेट अभी पेंडिंग है, कुछ दिनों में ये प्रेस रिलीज करके इन्फॉर्म कर देंगे। परीक्षा केंद्र इन्होंने बता दिया है कि 5 संभागीय मुख्यालयों में होने वाला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी टाइम फ्रेम में रह के आपको काम करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विभागीय विज्ञापन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने विभागीय विज्ञापन ओपन हो गया है और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मैंने हाईलाइट करी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सीजी डोमिसाइल वालों के लिए रहेगा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी होने वाली है। तो ये सबसे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि इसमें अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पदों का विवरण क्या दिया हुआ है, कितने पदों की संख्या किस किस के लिए है। तो पद का नाम क्या है? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, इसमें आपका कुल मिला के 305 पद है। अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ में आप इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो अभी स्क्रीन पे देखने के लिए पॉज कर लीजिए, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। अगर ये पीडीएफ की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जॉब पिंग का टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी वहां पे अपडेट होते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक और खबर थी, हमारा अब व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप पे भी हमारा जॉब पिंग जो है वो
अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना ज्यादा इजी पड़ता है तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 305 पर टोटल है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम इस डिटेल को आगे देख ही चुके हैं पहले ही कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आपको अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको प्रेजेंट करना होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के आपको निवासी होना जरूरी है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट नंबर आता है इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक अर्हता और वेतनमान क्या रहेगी। तो पद का नाम है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या बोल रहा है कि आपको मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में या कृषि अभियांत्रिकी में या फिर उद्यानिकी या फिर जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप बीएससी एग्रीकल्चर में, कृषि में, बीएससी उद्यानिकी में और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में की डिग्री है। अगर इनमें से ये तीनों डिग्री भी, चारों डिग्री भी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये जितने कोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं, यही कोर्सेज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। वेतनमान जो है वो वेतन मैट्रिक्स 7 के हिसाब से रहेगा और राज्य शासन का आपको अलग अलग समय पे भत्ता मिलता रहेगा। जो भी अलाउंसेज है वो दिए जाते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो दिख रहा है हमको महत्वपूर्ण टिप, जनरली इसमें सब कॉमन चीजें रहती है, बट ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर बोल रहा है कि व्यापम जैसे ही रिटन टेस्ट लेगा, अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की है, तो एग्जाम डेट अनाउंस करेगा, उसके बाद परिणाम घोषित करेगा। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उस डेट तक आपको आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हासिल होनी चाहिए। आपको आपकी जितनी भी डिग्री है, जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए, वो सारी चीजों का जो इशूइंग डेट है, इशू डेट रहेगा, वो आपके एग्जाम के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिस डेट पे, उस डेट के पहले का होना जरूरी है। उसके बाद का होगा तो वो प्रमाण पत्र आपके मान्य नहीं होने वाले हैं। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो आपका एज सर्टिफिकेट होने वाला है उसमें आपका हाई स्कूल का या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही मान्य रहेगा, दूसरे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे लिखा है। ये बहुत अमेज करने वाली बात है, सरप्राइज वाली बात है। बर्थ सर्टिफिकेट को मान्य कैसे नहीं कर सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट आगे चल के हम इस पे क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। तो आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर हमसे पूछिएगा। तो आपको ध्यान रखना है डेट का कि जिस डेट पे इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वही आपकी डेट रहेगी। तब तक आपको अपनी सारी डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद की जो भी डेट में आप कोई भी अगर सर्टिफिकेट लेके आओगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाता है इस जॉब के लिए, तो आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि परीक्षा अवधि क्या होने वाली है। प्रोबेशन पीरियड में आपका मिनिमम प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पे 3 इयर्स का, 3 साल तक का आपका प्रोबेशन पीरियड इस जॉब के लिए होने वाला है। अब यहाँ पे हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। इस पद के लिए क्या क्या रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ शासन ने और कृषि विभाग ने लागू किया हुआ है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी जो है छत्तीसगढ़ स्टेट में रिजर्वेशन के बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है। हाई कोर्ट से और दूसरे जगह से भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स आ रहे हैं जिसके हिसाब से चीजें कंटिन्यू बदल रही हैं। तो एज ऑफ नाउ जो भी रहेगा, जो भी लेटेस्ट आएगा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, वो सारे रिजर्वेशन के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। जिस समय पे आपको डाउट होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे उससे संबंधित सवालों के। तो अगला जो चीज देख सकते हैं अपन, अभी की कंडीशन में जो आरक्षण का नियम है विभाग के अंदर यानी कि कृषि विभाग के अंदर जो आरक्षण का नियम है उसमें जो एज लिमिट है, कृषि विभाग के नियम के अनुसार जो एज लिमिट है, आरक्षण तो सामान्य प्रशासन के हिसाब से ही लगेगा। उसमें विभाग के जो भी चीजें रहेंगी अगर उसको सामान्य प्रशासन ओवरराइड करेगा तो वो उसी हिसाब से ही रहेगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या होने वाला है, तो मिनिमम एज लिमिट रहेगा आपका 21 साल का और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा आपका 30 ईयर्स का। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी को 35 ईयर्स तक अलाउ किया जाएगा। अब आयु संबंधी में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी। मतलब क्या है, सामान्य प्रशासन अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है कि आपको एज लिमिट 40 तक रखनी है, जैसा कि अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वो चीज यहाँ पे ओवरराइड कर जाएगा, 35 के बजाय वो चीज 40 लागू हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला आरक्षण के लिए, सेम उसी तरीके से ही यहाँ पर एज लिमिट के लिए भी वो चीज अप्लाई हो जाएगी। एज लिमिट में हमने बता तो दिया आपको, मिनिमम और मैक्सिमम एज 21 और 30 या फिर 35 या फिर 40, ठीक है। लेकिन अब इसमें एज की कैलकुलेशन किस डेट पे करी जाएगी, तो एज की कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2023 पे। 1 जनवरी 2023 पे भी जो भी आपकी एज रहेगी उसी के हिसाब से आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट जो जरूरी पॉइंट आता है आपके एडवर्टीजमेंट में, वो है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इस एग्जाम के लिए। तो चयन प्रक्रिया में आपका सबसे पहले सीजी व्यापम जो है एक रिटन टेस्ट करेगी, एक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी। उस भर्ती परीक्षा में आप सभी बैठेंगे, एग्जाम देने के बाद आपको जो भी मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी व्यापम के द्वारा, और फिर इसको डिपार्टमेंट को, कृषि विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कृषि विभाग बुलाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन पे डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन पे आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अगला जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ फीडबैक आप देना चाह रहे हैं हमको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उसके अलावा इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे सिलेबस का पीडीएफ हो गया, वो सब चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारा व्हाट्सएप चैनल है जैसे मैंने आपको बताया, दोनों पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ऐप हमारा आरोन एकेडमी के नाम से है। इसके अंदर आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, तो कराई जाती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप देना चाह रहे हैं इन परीक्षाओं को, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसमें फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज।